जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। आज की ये क्लास कई दिन बाद लगने जा रही है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के फसली व गैर फसली क्षेत्रों में तेज़ी से फैलने वाला खरपतवार कौन सा है? तो ये है आपका सत्यानाशी, जो कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला खरपतवार है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कि पेराकवट वाट खरपतवार नाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं रिजका। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु क्षरण को रोकने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घास का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सेवन घास, जिससे कि मृदा का कटाव कम होता है, इसलिए इस घास का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा और भी घास है जिसे हम दूब घास कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। दूब घास, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है मृदा कटाव को कम करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि बारानी खेती के लिए जो कि उपयुक्त किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी RD 31, ये आपकी बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है परजीवी है। तो परजीवी जो है आपका अमरबेल, ओरोबंकी, रुड़की, ये सब जो है परजीवी खरपतवार है। यानी ये एक तरह से मान सकते हैं कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसका नाम परजीवी है। तो परजीवी खरपतवार है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि चुकंदर का अंत विगलन रोग का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो ये होता है बोरॉन की कमी के कारण। जो चुकंदर होते हैं उसके अंदर जो है विगलन या रोग लग जाता है, तो ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। फिर अगला दिया हुआ है कि गेहूं की फसल में 2 सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था है। तो एक तो है आपकी शीर्ष जड़ फूटन व दोनों में दुधिया बनते समय, यानी फर्स्ट है आपकी शीर्ष जड़ फूटन और एक है आपकी दाना, यानी दानों में दूध बनने समय या दुधिया अवस्था, इसी को भी कहा जाता है दुधिया अवस्था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ लिया गया है कि जो शीर्ष जड़ फूटन है तो ये कितने दिन बाद की जाती है गेहूं में सिंचाई? तो ये लगभग 21 से 22-23 दिन के अंदर जो है की जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आवृत कंडवा रोग साधारणतः किस फसल में लगता है? तो ये लगता है आपका जौ। यहाँ पर जो लिखा है इसको आप लोग जौ की फसल में ये रोग लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि न्यून विश्लेषण उर्वरक वे हैं जिनमें पोषक तत्व होते हैं। तो वह पोषक तत्व जिनमें 25% से कम पोषक तत्व होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। फिर अगला दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है। फिर अगला दिया हुआ है मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं, तो उन्हें हम हरा चारा देते हैं। बकरियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए हरा चारा दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजस्थान में कौन से फल का निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है किन्नो ये फल है आपका। तो ये मानव निर्मित फल कहा जाता है, मानव निर्मित फल।
जो कि एक किन्नौ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान से निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि जल अपर्दन अवस्था निम्न में से है, तो ये है बूंद अपर्दन। फिर अगला दिया हुआ है कि राजस्थान में मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये है आपकी, और ये राजस्थान है बल्कि यूपी में भी इसके लक्षण होते हैं, जो कि जिंक की कमी के कारण आपकी जो है धान में खैरा रोग जो है लग जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, धान में खैरा रोग लग जाता है। तो इस तत्व की कमी जो है आपके यूपी में भी पाई गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सियोलॉजी क्या है, तो सियोलॉजी आपकी चाय की खेती के अध्ययन को कहते हैं, सियोलॉजी। फिर अगला दिया हुआ है इरेमोलॉजी, तो इरेमोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है रेगिस्तान का अध्ययन किया जाता है इरेमोलॉजी के अंतर्गत। फिर अगला दिया हुआ है कि मोरिकल्चर, तो ये होता है शहतूत की खेती का अध्ययन मोरिकल्चर कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है 2,4-D किसके काम आती है, तो ये आती है खरपतवार नष्ट करने के लिए 2,4-D काम में आती है। और ये एक तरह से देखा जाए तो जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसमें जो है प्रमुखता इसका प्रयोग किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट है, शायद आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।